फ्रेंड, आज हम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक के सिंपल व्यू को समझने जा रहे हैं कैसे हमको बनाना है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए दो सेट स्क्वायर हमारे पास 90 डिग्री का 30 और 6, ये आपका 90 और ये आपका 45 डिग्री। दो 45 का कोण है, एक 90 का कोण है। इसमें दो 60, एक 60 का, एक 30 का और 90 का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सेंटर से 30 डिग्री में दो जगह मार्किंग कर लेंगे। इधर भी मार्किंग कर लिया हमने और यहाँ भी। आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा 30 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। इस तरफ हम बना रहे हैं। कितने mm की लाइन खींचते हैं? यहाँ से हम 50 mm की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और इस तरफ मैं लाइन खींचे ले रहा हूँ 40 mm की, ठीक है। इधर मैंने 40 mm लाइन खींच ली, ठीक है। अब इसके बाद इसी के सामने हम एक और लाइन खींचेंगे पैरेलल में, समानांतर में 30 डिग्री का यूज करते हुए। ये हमने यहाँ से ये लाइन खींची, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको हमको 40 mm की लाइन खींचना है। यहाँ पे ये देखिए 40 mm की लाइन हमने यहाँ पे खींच ली और इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। ये 50 mm की मिलेगी, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है, तो हम इसकी हाइट ले लेते हैं। हाइट इसकी हमको आधार से लेना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे हम हाइट लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम हाइट ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो अगली क्लास में हम आपको यही बनाना सिखाएंगे, जिससे आपको सरलता रहेगी आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से हमने हाइट ले ली है। ये हाइट हम ले लेंगे कितने mm की? ये हम 40 mm की हाइट ले लेते हैं यहाँ पर, 40 mm की, ठीक है। ये देखिए हमने 40 mm मार्क कर लिया। यहाँ पे भी 40 mm हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 40 mm मार्क कर लेते हैं। चारों तरफ हमने 40 mm की मार्किंग कर ली है आपके सामने इस तरह से, ठीक है। और ये 40 mm की मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से मिला लिए और यहाँ से इस तरह से मिला लिए, ठीक है। और इस तरह से आपका ये एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये एक बॉक्स आपके सामने तैयार हो चुका है, जो कितने mm का है, जिसकी लंबाई कितनी है 50 mm, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 50 mm है। ये देखिए इसकी लंबाई आपको 50 mm ले लेनी है। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो कितनी ले ली है 60 mm। ये देखिए इस तरह से 60 mm इसकी क्या है चौड़ाई है और 40 mm इसकी चौड़ाई ले लेनी है आपको इस तरह से 50, 40 और ऊंचाई आपको ले लेनी है इसकी 60 mm, 40 mm इसकी हमने क्या ले ली है ऊंचाई। आपने देखा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमने यहाँ पे क्या बना लिया है, बॉक्स बना लिया है। इसकी लंबाई है 40, लंबाई 50, चौड़ाई 40 और ऊंचाई भी 40, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसमें एक सीढ़ी नुमा ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने 20 mm पे क्या कर ली है, मार्किंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से कैसे हम सीढ़ी नुमा ब्लॉक बना रहे हैं 20 mm पे। ये देखिए बिल्कुल जो 40 की रेखाएं थी उसमें मैंने 20 mm पे क्या कर ली, मार्किंग कर ली है और इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे। ये रेखाओं को भी ऊपर से नीचे मिला दिया हमने, ठीक है। ये रेखा मिल गई
और ये भी 40 की है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 20-20 mm पे इस पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसके सामने वाली रेखाओं पे भी हम कितने mm पे मार्किंग कर लेंगे 20 mm पे। ठीक है, तो हमको एक आकृति मिल जाएगी, सीढ़ी नुमा आकृति प्राप्त हो जाएगी। इसी का हम क्या बनाएंगे, फिर ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। अभी इसी का हम क्या बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक, और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक, फिर अभी इसी डायग्राम का हम आपको बना के दिखाएंगे लगातार। ठीक है, ये देखिए पूरा ये आइसोमेट्रिक है। बहुत सिंपल तरीके से आप ड्राइंग सीख सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है आइसोमेट्रिक बनाना, और ना ही ऑर्थोग्राफिक। ये देखिए एक सीढ़ी नुमा बॉक्स हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, या अगली क्लास में आपको प्रैक्टिकली भी यही सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। अगर आप इसको देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर आपके समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा ये सीढ़ी नुमा बॉक्स आपके सामने बन के तैयार हो रहा है। इस तरह से जो हमको मेन डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, उसको हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए मेन डायग्राम को हम डार्क कर ले रहे हैं। ये इस तरह से ये देखिए आपके सामने एक पूरा सीढ़ी नुमा बॉक्स बन के तैयार है, पूरा ब्लॉक बन के तैयार है। ठीक है, ये ब्लॉक बन गया है सीढ़ी नुमा। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, अब इसका फ्रंट व्यू हमने अभी यहाँ दाएं तरफ से ले रखा है। ये देखिए यहाँ एग्ज़ाम में भी आपको इस तरह से यहाँ एलिवेशन ई लिखा रहेगा। तो ये क्या है, कौन सा भाग है, फ्रंट व्यू का भाग है। अगर फ्रंट व्यू ये है तो साइड व्यू निश्चित तौर पे यही रहेगा, आपको भी पता है। ठीक है ना, ये साइड व्यू रहेगा और ये ऊपर क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा। ठीक है, इसी का हम क्या बनाने जा रहे हैं अब आपको, ऑर्थोग्राफिक। ये हमारा क्या बन गया, आइसोमेट्रिक बन गया 30-30 डिग्री में। ठीक है, ये 30 डिग्री में हमारा बन गया है आइसोमेट्रिक। अब आइए हम बना लेते हैं ऑर्थोग्राफिक। अब ये है 50 mm। ठीक है ना, तो हम यहाँ आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जहाँ फ्रंट व्यू होता है वहीं लंबाई और चौड़ाई हम मानते हैं। फ्रंट व्यू में का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे ऊंचाई। साइड व्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और टॉप व्यू का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है, तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फ्रंट व्यू के सामने लंबाई, तो लंबाई हमारी कितनी है 50, ऊंचाई हमने आपको बताया है कितना है 40, साइड व्यू कितना है हमारा 40, ऊंचाई भी हमारी कितनी है 40, और लंबाई 50 और ऊंचाई 40। ठीक है ना, हमारी लंबाई है, फिर से मैं लिख देता हूँ 50, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई भी कितनी है 40। ध्यान रखना है ये इस फार्मूले को, इस पे हम अप्लाई भी करेंगे। तो ये 50 है और 40 है, 50-40 कितना हो गया 90 हो गया। बीच में हम 20 mm का गैप रखेंगे, तो 90-20 110 हो गया। तो हम यहाँ पे अगर 120 mm की लाइन खींच लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लंबाई में हमने 120 mm की लाइन खींच ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ हमने 120 mm की लाइन खींच ली, जितने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक्स एक्सिस की ये लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से हमको बनाना है लंबाई फ्रंट व्यू। अब आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू हमारा किधर है, दाएं साइड है, तो बाएं साइड बनेगा, मतलब 50 mm की रेखा हमको इस तरफ से चाहिए। तो 50 mm प्लस 10 mm 60 mm हो गया। ठीक है ना, मतलब हमारा जो डायग्राम है इतने में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट एंगल बना रहे हैं तो हमारा विपरीत दिशा में बनेगा। अगर हम थर्ड एंगल बना रहे हैं तो कहाँ बनेगा, एक्स एक्स लाइन के नीचे। अगर हमको यहाँ से बनाना होता है थर्ड एंगल में, तो हम यहाँ से मेज़र करते कि हमको सेंटर कहाँ लेना। मान लीजिए थर्ड एंगल बनाना है तो यहाँ से मेज़र करेंगे, तो 50 ये ले लेंगे। ठीक है ना, और 10 mm उसके आगे लेके क्या उसका सेंटर डिसाइड कर लेंगे, मतलब टोटल 60 mm ले लेंगे। तो हमने यहाँ मार्क कर लिया 60 mm में। अब हाइट हमारी कितनी है 40 है, तो 40 दूना 80। आप समझ सकते हैं कि 40 ऊपर लेना है, चौड़ाई भी 40 है, तो 40 दूना 80, 80 20 100। तो अगर हम 50 mm
का वाई एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस बना लें तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। तो हमने 50 mm का वाई एक्सिस बना लिया है, 50-50 mm का ऊपर और नीचे, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गया और इधर एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ हम 10-10 mm पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही मार्किंग करनी है, क्लियर। और यहाँ से इसके समानांतर रेखा खींच लेंगे, बराबर रेखा के, ठीक है। इसके समानांतर हमको रेखा खींच लेना है इस तरह से, और यहाँ पे भी हम इसके समानांतर रेखा खींच लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमने लाइनें खींच ली हैं। अब इसके बाद 10-10 mm पे इसके समानांतर भी हमको रेखा खींचनी है। तो ये मार्किंग कर लेते हैं हम, बराबर इधर भी मार्किंग कर ली हमने 10-10 mm पे, और यहाँ पे भी हमने मार्किंग कर ली 10-10 mm पे ऊपर और नीचे, ठीक है। अब हमको एक पैरेलल लाइन खींचने के लिए मिल गई है जगह, ठीक है। इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और इधर भी हम इस तरह से लाइन खींच लें, दोनों तरफ से हमने लाइन खींच ली है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समानांतर, ठीक है ना। अब ये लाइनें खींचने के बाद अगर हम थर्ड एंगल बनाना चाहते हैं तो हमको फ्रंट व्यू यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट एंगल बनाना चाहते हैं तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा। तो चलिए, जर्नली एग्जाम में थर्ड एंगल के क्वेश्चन आते हैं तो हम थर्ड एंगल ही बनाएंगे। उसके पहले हम यहाँ एक आपको सिंबल बना दें। टाइटल ब्लॉक इधर आपको नीचे बनाना है जिसपे आपको सिंबल बनाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ एक जरूर क्या करिएगा कि चारों तरफ लाइन खींच दीजिएगा 5 mm छोड़ के, ठीक है ना। 5 mm मार्क करके इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बना लीजिएगा ऐसे, जिससे डायग्राम आपका और सुंदर दिखने लगे, ठीक है। 5-5 mm छोड़िएगा अपनी कॉपी से, जिससे आपको जगह पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे 90 डिग्री में आपको बनाना है, ठीक। ये नीचे तक ऐसे आप बना लेंगे। तो नीचे तक बनाने के लिए इस तरह से ये आप ये लाइन बना लें, ठीक है। और लाइन बना के आप यहाँ पे ये 30 mm ऐसे और 60 mm कुछ इस तरह के रेशियो से एक नीचे टाइटल ब्लॉक बना लेना है आपको। और यहाँ आपको राउंडर का उपयोग करके सिंबल बना लेना है। हम यहाँ पे थर्ड एंगल का सिंबल बनाने जा रहे हैं, है ना। इस पे आप मेज़र कर लेंगे, निश्चित रेशियो में बना लें। एक 10 mm का बना लें रेशियो का, है ना, और एक 20 का बना लें, और एक 10 का बना लें, 15 का बना लें, ऐसा करके, है ना। 10 ज़्यादा है, 5 ठीक रहेगा। 5 mm का हमने एक बना लिया, ठीक है। तो इसे पेंसिल और मिला एक 5 mm के रेशियो का गोला बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और एक इससे बड़ा गोला ले लेंगे, 5 का एक बना लिया, एक 10 का बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे गोले बना लिए, ठीक। और इसी हिसाब से हम यहाँ पर एक सिंबल और बना लेंगे। ये देखिए, ये आपका थर्ड एंगल सिंबल है ना। तो ये जो लाइन लेंगे यहाँ पर हम ये 10 mm की लेंगे, और ठीक 10 mm 20 mm की दूरी पर हम यहाँ पर एक और लाइन खींचेंगे इसी के सेंटर लाइन पर, और इसकी हाइट ले लेंगे 20 mm। एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये हमारे थर्ड एंगल का सिंबल बन गया है। यहाँ स्केल लिख लेंगे,
स्केल हम यहाँ पे 1:1 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे बनाना कंपलसरी है। अब फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, फ्रंट व्यू का बॉक्स कितने का है, लंबाई गुणे ऊंचाई 50 गुणे 40 का। थर्ड एंगल बना रहे हैं तो यहाँ हम 50/40 का बॉक्स बना लेंगे, ठीक है ना। ये 50 और ये इधर 40। अब ये जो पहला है ना, 50 जो लिखा है वो हमको हॉरिजेंटल लेना है, 40 ऐसे लेना है। तो वैसे भी जो हाइट होती है वो कैसी ली जाती है, 90 डिग्री में, ठीक है ना। तो 40 ये ले लिया, 50 इधर से ले लिया और यहाँ से फिर से हम 50 मेजर कर लेंगे, देख लेंगे कि 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी 40 आए वहाँ मार्क कर देना है, यहाँ से 50 ले लेना है। ये हमारा 50/40 का क्या बन गया, बॉक्स बन गया, ठीक है। 50/40 का हमको यहाँ बॉक्स मिल गया। ये हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स हो गया। फ्रंट व्यू के बाद हमको किसका बॉक्स बनाना है, साइड व्यू। हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू बनेगा। 40/40 का बॉक्स है फार्मूले के अनुसार, तो हमको 40/40 की यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए मैंने यहाँ 40/40 की मार्किंग कर रखी है, आप भी यहाँ पे 40/40 की मार्किंग कर लें, ठीक है। और यहाँ भी देखिए कि 40 आ रहा है कि नहीं, यहाँ 40 आ रहा हो वहाँ 40 मार्क करके यहाँ से लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये 40/40 का यहाँ बॉक्स बन गया, ठीक। इसके बाद टॉप व्यू का बॉक्स कितने बाई कितने का बन रहा है आपका, 50/40 का, ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये 50 का बॉक्स बना लीजिए और ये यहाँ पर 40 का बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर कितने का बना लीजिए, 40 का, ठीक है। सॉरी 50 का, 50 नीचे है तो 50 ऊपर भी रहेगा, 50, ठीक है। तो ये यहाँ पर 50 यहाँ मार्किंग करके यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिला। ये 50/40 का यहाँ पे साइड व्यू को लंबाई गुणे चौड़ाई का बन गया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे फ्रंट व्यू की तरफ, है ना। तो ये देखिए फ्रंट व्यू में ये ए पोर्शन दिखेगा और बी पोर्शन दिखेगी, ये और ये दिखेगा, ठीक है। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। हमको फ्रंट व्यू का फार्मूला क्या कहता है, लेंथ और हाइट। तो इस फ्रंट व्यू के सामने ये इस लाइन को हम क्या मानते हैं, लंबाई, और इस लाइन को क्या मानते हैं, ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई ऊंचाई, हमको चौड़ाई नहीं दिख रही, ये वाली लाइन क्या है, चौड़ाई। ये हमको कहाँ दिखेगी, साइड व्यू में दिखेगी। हमको क्या क्या दिखेगी, ऊंचाई दिखेगी और लंबाई। ये रेखा ये रेखा इसी के पैरेलल है, इसलिए इसको क्या करेगी, ओवरलैप कर लेगी, ढक लेगी। और ये लंबाई दिखेगी, ये ऊंचाई दिखेगी, ये ऊंचाई दिखेगी। तो ये रेखा हमारी कितनी दूर बात है, 20 mm के बाद है, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू में हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर लेंगे और हमको दो सेक्शन दिख रहे हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन, दो डब्बे दिखेंगे हमको फ्रंट व्यू में, वही डब्बे हमको यहाँ पे भी बना लेने हैं, क्लियर कट, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, फिर क्लास में बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। आप देख रहे हैं ये बी वाला सेक्शन है और ये ए वाला सेक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये फ्रंट व्यू का ए सेक्शन आपका है और ये बी सेक्शन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 mm इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये ऊंचाई है आपकी 20 mm। ये देखिए 20 mm इसकी ऊंचाई, 20 mm इसकी ऊंचाई। ये हो गया आपका, ये देखिए फ्रंट व्यू, ए सेक्शन और बी सेक्शन। आपको लिखना नहीं है ना, ये लिखना है बी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ सिर्फ विमांकन करना पड़ेगा साइड में इस तरह से, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको विमांकन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ ए और बी नहीं लिखना है, ये ध्यान देंगे आप लोग। ए और बी लिख देंगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ए और बी आपके समझाने के लिए आपको बताया गया है कि ए और बी यहाँ पर दो सेक्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। ये भी 20 mm का सेक्शन है और ये भी 20 mm का, और ये इसकी जो लंबाई है वो आपको पता है कितनी है, 50 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 50 mm लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये आप इस तरह से यहाँ पे 50 mm
लिख लें 50 mm। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रंट व्यू। आइए साइड व्यू देख लेते हैं। साइड व्यू में हमको सिर्फ एक सेक्शन दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ये जो साइड व्यू के सामने की रेखा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। ये देखिए ये डब्लू, ये डब्लू और ये डब्लू और ये एच और ये एच। तो हमको साइड व्यू का फार्मूला देखिए क्या दिखा है, डब्लू और एच। तो डब्लू की लाइन एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये एच एच की लाइन हो गई और 3 डब्लू की लाइन हो गई, है ना। 1 2 3 एच और 3 डब्लू। तो इससे हमको ये पूरा सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन का नाम हम रख देते हैं क्या है, सी। तो यही सी सेक्शन, ये जो एल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, जब आप साइड व्यू से इधर से देखेंगे तो यही सेक्शन हमको साइड व्यू में दिखाई देगा और इतना ही हमको यहाँ पर बनाना है। तो इसकी लंबाई कितनी है आपको पता है, हमने 20 में इसको काटा था। तो यहाँ पे भी हम मार्किंग कितने में करेंगे, 20 में कर लेंगे। ऊपर भी मार्किंग कर लें और नीचे भी मार्किंग कर लें, जिससे आपकी क्या होगी, रेखा बिल्कुल सही आएगी 20 mm पर। और ऊपर से नीचे हमने एक यहाँ पे लाइन खींची है, और लेकिन हम ऊंचाई कितनी लेंगे यहाँ पे, 20, है ना। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, 20 आ रही है। और यहाँ पे भी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये कितनी है, डार्क है, 20 mm डार्क है। तो हम यहाँ से यहाँ इसको भी कितना डार्क करेंगे, 20 ही डार्क करेंगे। और इसको यहाँ से यहाँ इस तरह से मिला दें तो ये वाला पोर्शन, जो एल शेप वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, वो बन के आपके सामने क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सरलता से आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है यही पोर्शन सी पोर्शन है। कौन सा पोर्शन, सी। आप देख सकते हैं ये एच है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी हमने बताई थी आपको 20, ये एच वाला पोर्शन। फिर दूसरी ये वाला जो पोर्शन है ये भी कितने की है, 20 की है। और ये 20 और 20 40, और ये आपको पता है ये भी टोटल यहाँ पे भी कितने का है, 20 में 2 पोर्शन इसमें भी डिवाइड किए गए हैं, है ना। तो ये भी कितना है, 40 mm का है। तो ये भी आप 40 mm वाला पोर्शन यहाँ पर बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ चाहे इसको बीच में कर दें, इसे रबड़ से मिटा के यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इतना ही यहाँ पे रहेगी, ये 40 का है, ये 20 का पोर्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पे भी चाहे आप इसको एक जगह शो कर सकते हैं कि ये 20 है, ठीक है ना। तो जब ये 20 है तो 20 में 40 माइनस करेंगे तो ये हिस्सा भी कितना आएगा, 20 का आएगा। तो ये सी सेक्शन साइड व्यू से हमको दिखेगा। आइए टॉप व्यू देख लेते हैं। तो फ्रंट से ही टॉप बनता है। जैसे आप ये रबड़ देख रहे हैं, आपने फ्रंट बनाया है, तो इसी फ्रंट से ये टॉप उठेगा ऐसे। तो यही वाली लाइन आपकी इधर आ जाएगी। तो मतलब ये जो है 50 mm की लाइन है। और आप देखेंगे टॉप व्यू में तो आपको एक पोर्शन ये दिखेगा, डी वाला पोर्शन। टॉप व्यू से सिर्फ छत देखना है आपको। इसमें क्या क्या दिखेगा, लंबाई चौड़ाई एल डब्लू, ठीक है ना। एक एल, 2 एल, डब्लू एल डब्लू, मतलब 2 डब्लू 2 एल। और फिर ये भी एल, ये भी डब्लू, ये भी एल, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये फार्मूला देख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ये लाइन है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। तो मतलब ये बॉक्स दिखेगा, डी का बॉक्स दिखेगा और ई का बॉक्स दिखेगा, डी का बॉक्स दिखेगा और ई का, मतलब ये ई वाली छत दिखेगी, डी वाली। हमको ऊपर से देखना है और क्या देखना है, सिर्फ छत देखना है। कितने में पार्टीशन है, 20 mm में इसका पार्टीशन है। तो हमको 20 mm में इसका पार्टीशन कर देना है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बाकी चीज़ें जो क्लियर नहीं होंगी उनको आप क्लास में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ भी जाएंगी हमारी समझ में, है ना। अगर क्लास इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे और अच्छे से बनने लगेगा। देखिए ये पूरा इस तरह से आपको 20 बाई 20 में ये पोर्शन आपका बट गया है ना। ये देखिए ये आपका पोर्शन कौन सा है, डी नंबर है, और ये कौन सा है, ई नंबर है। और ये भी कितने में है, 20 में है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो यहाँ से ये देखिए ये लाइन यहाँ से अगर हम बना लें ये इस तरह से, ठीक है ना, एक इस तरह की लाइन बना लें और यहाँ से इस लाइन को खींचे तो ये छत वाला जो पोर्शन है, आप जो छत देख रहे हैं, है ना, है ना। ये देखिएगा जो आप छत वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो ये लाइन देखिए यहाँ से जाके मिल रही है ना। ये छत की ऊपर की लाइन है, ये लाइन आप देख सकते हो यहाँ से जाके मिल रही है। मतलब ये ही छत कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है ये ई का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, डी का पोर्शन। तो ये यहाँ जाके पलट जाती, मतलब ये 20 mm यहाँ जाके ये जो 20 40 mm है ये चौड़ाई वाला हो गया, और ये यहाँ से जाके लंबाई वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से आप फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना सकते हैं। और नियमावली हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे। इतना पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।